10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में लिंगफेंग और ग्रेट एल्डर के अटैक आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के ही अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। दूसरी तरफ लिंगफेंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन अभी भी सीनियर एल्डर की पावर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लिंगफेंग का अटैक थोड़ा सा कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा था। इस चीज को देखकर सीनियर एल्डर अपने सभी साथियों को बोलता है, हम लोगों को किसी भी हालत में यहाँ पर रुकना नहीं है, साथ ही हम सभी को मिलकर यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, ताकि यहाँ पर हम लोगों का जो फॉर्मेशन है और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। इस बात को सुनकर एल्डर सियांग और बाकी के एंसेस्टर यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद ये एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होती है, जहाँ पर ग्रेट एंसेस्टर पहले ही इन सभी एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन का निर्माण कर देता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी इसके अंदर से कुछ अटैक आकर सीधे लिंगफेंग को लगते हैं, लेकिन लिंगफेंग ने भी टाइम रहते ही इन सभी को डॉज कर लिया था। इसके बाद लिंगफेंग इस फॉर्मेशन की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और इस चीज की वजह से यहाँ पर एल्डर सियांग और बाकी के एंसेस्टर थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। और इन सभी को यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार लिंगफेंग ने इस चीज को किया तो किया कैसे। दूसरी तरफ दोबारा से लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में स्वॉर्ड दोबारा से यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। इसके बाद लिंगफेंग इस मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से ग्रेट एल्डर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसे ग्रेट एल्डर किसी तरह से यहाँ पर डॉज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी लिंगफेंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब ग्रेट एल्डर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी तरफ एल्डर सियांग को भी इन सभी स्वॉर्ड को डॉज करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। साथ ही यह लेडी भी लिंगफेंग के मल्टीपल स्वॉर्ड से बचने के लिए अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होते रहती है, और इन सब चीजों को दूर से लिंगफेंग भी देख रहा था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इसलिए यहाँ पर उसने अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा स्वॉर्ड होते हैं वो सभी एक साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और इस चीज की वजह से यहाँ पर ग्रेट एंसेस्टर और उसके साथी थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं। साथ ही तो ग्रेट एल्डर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफेंग आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि लिंगफेंग तो टोंगटियांग रेलम पर है, इसके बावजूद भी वह ट्रू गॉड जितना पावरफुल कैसे हो सकता है। क्योंकि लिंगफेंग की पावर को देखने के बाद मुझे लगता है कि लिंगफेंग ट्रू गॉड के बराबर है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि बोलता है, मेरे मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया गया है, नहीं तो अब तक तुम सभी लोगों की मौत हो गई होती। लेकिन तुम सभी को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने बस तुम लोगों को मारना शुरू किया है। इसलिए आगे आगे तुम लोग देखते जाओ कि आखिरकार तुम लोगों के साथ यहाँ पर क्या क्या होता है। और वो ये बोलकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग के पीछे में और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही लिंगफेंग की आई के अंदर से अब फायर भी बाहर निकल रही थी। इसके बाद लिंगफेंग यहाँ पर जुजियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा स्वॉर्ड थे वो सभी इस फॉर्मेशन की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसके बाद लिंगफेंग इन सभी से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर ग्रेट एल्डर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो इस अटैक से यहाँ पर लिंगफेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लिंगफेंग का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ग्रेट एंसेस्टर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेट एंसेस्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इस ब्लास्ट के चपेटे में ग्रेट एंसेस्टर आ गया था, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। और इन सब चीजों को दूर से लिंगफेंग देख रहा था। इसके बाद वो वांजियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर से निर्वाणा स्वॉर्ड बाहर निकलकर आ जाती है, और इस चीज की वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा स्वॉर्ड थे वो सभी निर्वाणा स्वॉर्ड के इर्द गिर्द में आ जाते हैं। और इन सब चीजों को देखकर एल्डर सियांग को तो अपनी आंखों के ऊपर यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि लिंगफेंग ने यहाँ पर जो स्वॉर्ड अपेयर किया था वो एक ट्रू गॉड लेवल का स्वॉर्ड था, जिसे देखकर एल्डर सियांग यहाँ पर इतना ज्यादा शॉक हुआ था। दूसरी तरफ बाकी के एंसेस्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एंसेस्टर आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन आखिरकार ये टेक्निक लिंगफेंग के पास क्या कर रही है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि अपनी जगह पर खड़ा होता है, और इसके इर्द गिर्द में ये सभी डिवाइन लेवल के स्वॉर्ड घूम रहे थे, जो कि दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रहा था।
इसके बाद लिंगफेंग ग्रेट एल्डर की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर और एक ग्रेट एल्डर आ जाता है जो कि बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत है? तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस पर ग्रेट एल्डर बोलता है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस मामले को संभाल सकता हूँ। इसके बाद ग्रेट एल्डर अपने साथियों को बोलता है, अब हम लोगों के सेट के रियल फॉर्मेशन को यूज करने का टाइम आ चुका है, इसलिए बिना कोई टाइम जाए कि अब इस फॉर्मेशन को बनाने का प्रोसेस शुरू करो। इस बात को सुनकर ये सभी एंसेस्टर आग की ओर आ जाते हैं और इन सभी ने दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद एल्डर सियांग और बाकी के एंसेस्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इस चीज को ये नया एंसेस्टर भी देख रहा था। दूसरी तरफ लिंगफेंग की भी नजर इस फॉर्मेशन के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे लिंगफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। साथ ही ग्रेट एंसेस्टर ने यहाँ पर उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन इस अटैक को देखकर लिंगफेंग यहाँ पर जरा सा भी नहीं घबराता है और वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इस अटैक के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से निर्वाणा स्वॉर्ड सीधे जाकर इस अटैक के साथ टकराती है और इन दोनों के टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी एंसेस्टर और एल्डर होते हैं उन सभी को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इन सभी ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, क्योंकि लिंगफेंग और ग्रेट एल्डर का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए इस चीज को देखकर ये बाकी के एंसेस्टर आपस में बात करने लगते हैं कि अगर यहाँ पर ग्रेट एल्डर ने लिंगफेंग को हरा दिया तो हम लोगों का इस जगह पर आना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि लिंगफेंग को बोलता है, अगर हम लोग एक साथ यहाँ पर मिल जाते हैं तो हम लोग बहुत ही आसानी के साथ ट्रू गॉड को भी हरा सकते हैं, इसलिए तुम्हारा हारना आज यहाँ पर तय है। इसके बाद ग्रेट एल्डर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका अटैक बहुत ही तेजी के साथ लिंगफेंग की ओर जाने लगता है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग ने भी यहाँ पर टाइम रहते ही हेवनली लोटस को समन कर लिया था, जिसकी वजह से लिंगफेंग के आसपास में हेवनली लोटस की पंखुड़ियां फैल जाती है और इस चीज की वजह से उसके आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बन जाता है। और ये प्रोटेक्टिव बैरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ग्रेट एल्डर का अटैक ज्यादा देर तक अब यहाँ पर लिंगफेंग के इस प्रोटेक्टिव बैरियर का सामना नहीं कर पाता है और वो एक ही झटके में यहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद हेवनली लोटस के जितने भी पंखुड़ी होते हैं वो सभी ग्रेट एल्डर और उसके साथियों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर ग्रेट एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, लिंगफेंग तुम्हें इतना भी ज्यादा यहाँ पर शो ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हार नहीं माना है। यह बोलकर ग्रेट एंसेस्टर दोबारा से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके अंदर से एक लाइट यहाँ पर सीधे आकर गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और यह ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से लिंगफेंग का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ग्रेट एंसेस्टर बोलता है, अब हम लोगों के एंसेस्टर की ट्रू स्पिरिट को इस जगह पर लाने का समय आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंसेस्टर की ट्रू स्पिरिट को देखते हैं, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। साथ ही यहाँ पर ट्रू एंसेस्टर को देखकर ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रू एंसेस्टर के पास ग्रेट एल्डर आ जाता है और वो ट्रू एंसेस्टर को यहाँ पर बताने लगता है कि इस लड़के को दूसरी दुनिया का इनहेरिटेंस मिला है। साथ ही इसके पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर है वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर हम लोगों ने इस चीज को हासिल कर लिया तो हम लोग दोबारा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। इसलिए इस चीज को हासिल करने में ट्रू एंसेस्टर आप हम लोगों की मदद कीजिए। इस बात को सुनकर ट्रू एंसेस्टर धीरे धीरे लिंगफेंग की ओर बढ़ने लगता है और वो बोलता है, लिंगफेंग जितनी जल्दी हो सके हम इस मामले को अब यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि तुम लोगों की यह फाइट कब से चल रही है लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट यहाँ पर अब तक बाहर निकल कर नहीं आया है। यह बोलकर ट्रू एंसेस्टर आइस मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यह जगह फ्रीज हो जाती है। और आप लोग ट्रू एंसेस्टर कितना ज्यादा पावरफुल है इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि उसने बस यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज ही किया था, जिसकी वजह से लिंगफेंग का हेवनली लोटस एक ही झटके में जम जाता है। और दूसरी तरफ ट्रू एंसेस्टर ने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था। इसके बाद वह उनसे यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, लेकिन लिंगफेंग तो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ ट्रू एंसेस्टर के सभी अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वह बोलता है, ये तो जिहाऊ टेक्निक है, क्या तुम्हारे पास बस यही सब अटैक है? इस बार ट्रू एंसेस्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो मल्टीपल स्वॉर्ड से दोबारा से लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए लिंगफेंग अब थोड़ी सी दूर भागकर चला जाता है। इस चीज को देखकर ग्रेट एंसेस्टर को लगता है कि लिंगफेंग ने यहाँ पर हार मान ली है, इसलिए वो बोलता है, लिंगफेंग मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी मौका देता हूँ, तुम्हारे पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर और इनहेरिटेंस है तुम उन सभी को हम लोगों को दे दो, तो हम लोग इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देंगे। लेकिन अगर तुमने
मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर लिंग फैंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो अजूरा गॉड की स्पिरिट को यहाँ पर अपेयर कर लेता है, जो कि एक ही झटके में इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अजूरा गॉड की स्पिरिट को देखकर यहाँ पर ट्रू एंसेस्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही बाकी के एंसेस्टर और एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अजूरा गॉड की स्पिरिट के अंदर से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा एल्डर और एंसेस्टर होते हैं उन सभी का दम यहाँ पर घुट रहा था। साथ ही ये एंसेस्टर यहाँ पर बोलता है, आखिरकार ये लड़का एक ट्रू गॉड कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ लिंग फैंग बोलता है, आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और वो यह बोलकर अजूरा गॉड की स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ट्रू एंसेस्टर को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ट्रू एंसेस्टर यहाँ पर हार नहीं मानता है और उसने यहाँ पर अपने आइस ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि सीधे जाकर अजूरा गॉड की स्पिरिट के अटैक के साथ टकरा जाता है। लेकिन अजूरा गॉड का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसने एक ही झटके में ट्रू गॉड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस अटैक की वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर और एंसेस्टर होते हैं उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए इन सभी को समझ में आ जाता है कि ये लोग यहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं सकते हैं, इसलिए ये सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिरकार लिंग फैंग इन लोगों को यहाँ से भागने कैसे दे सकता था, इसलिए उसने अपनी ग्रेविटी प्रेशर से इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी बचकर निकल नहीं पाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंग फैंग ने यहाँ पर दोबारा से अपने मल्टीपल शॉट को अपेयर कर लिया था। इस चीज को देखकर ट्रू गॉड को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उसने यहाँ पर अपनी फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को समन कर लिया था। लेकिन इस चीज को देखकर अजूरा गॉड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मौत अब कुछ ही देर में होने वाली है। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने एक ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि एक ही झटके में इस ट्रेजर को निगल लेता है। और इस चीज को देखकर ट्रू एंसेस्टर का रिएक्शन एकदम देखने लायक था, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक लिंग फैंग ने ट्रू एंसेस्टर को ही फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रू एंसेस्टर अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंग फैंग ट्रू एंसेस्टर के ऊपर कुछ अटैक कर देता है। और इस चीज को देखकर एल्डर सियांग को अब पूरा भरोसा हो जाता है कि अब उसका मरना यहाँ पर तय है, इसलिए वो अपनी मौत को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। तभी लिंग फैंग के मल्टीपल स्वॉर्ड एक एक कर इन लोगों को लगना भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जितने भी लोगों को यहाँ पर ये अटैक लगा था वो सभी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और इन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इनमें से कोई भी अपनी पैरों के ऊपर खड़ा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि लिंग फैंग ने इन लोगों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरी तरफ लिंग फैंग ने अजूरा गॉड की पावर की मदद से ट्रू एंसेस्टर के इर्द गिर्द में डार्क विंड को फैला दिया था, जिसकी वजह से ट्रू एंसेस्टर को भी समझ में आ जाता है कि वो लिंग फैंग के साथ यहाँ पर जीत नहीं सकता है। इसलिए ट्रू एंसेस्टर अपने मन में सोचने लगता है कि अब तक मैंने अपनी पूरी कोशिश यहाँ पर कर ली है, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर हार मान ली तो मेरा मरना यहाँ पर तय है। और वो ये बोलकर और एक अटैक को क्रिएट करने लगता है। इसके बाद ट्रू एंसेस्टर की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर अजूरा गॉड यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इस पोर्टल के अंदर में ट्रू एंसेस्टर की जितनी भी ज्यादा एनर्जी होती है वो सभी बहुत ही तेजी के साथ जाने लगती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर ट्रू एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी तरफ लिंग फैंग ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वह यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हेवनली पनिशमेंट गॉड इस जगह पर अपीयर हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार किसने यहाँ पर ये दुस्साहस किया है। और हेवनली गॉड के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।